चुनावी सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार करने में जुटी हैं। जनता को लुभाने और अपनी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी और क्या कांग्रेस, सभी पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में कूद पड़ी हैं। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है, जिसके बाद से दिल्ली चुनाव रोमांचक मोड पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और सियासी जाल बिछा दिया। वहीं उनकी सियासी जाल को बीजेपी भेदने में जुटी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से सब्सिडी पर जमीन की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराए तो दिल्ली सरकार उस पर मकान बनवाकर आसान किस्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक देगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र भी लिख दिया है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा। दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। केजरीवाल के इस घोषणा के बाद से दिल्ली का सियासी पारा और हाई हो गया। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि क्या केजरीवाल पिछले 10 सालों से सो रहे थे? चुनाव आया तो उन्हें जनता की याद आई। मैं ये समझ पाने में असमर्थ हूँ कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सो रहे थे क्या, तब उन्हें एक बार भी याद नहीं आया। अब क्योंकि दिल्ली का चुनाव सिर पर है तो अरविंद केजरीवाल जी को अब सारी बातें याद आ रही है। ये निश्चित रूप से सब लोगों को धोखा देना है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो बॉल वो दूसरे पाले में फेंकना चाहते हैं। इस तरीके की राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी, दिल्ली के लोगों ने तय किया है। ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि वो अब दिल्ली की जनता को वो फेस नहीं कर सकते, तो इस तरीके से वो बयान कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। काफी टफ फाइट देखने को मिलेगी। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी मजबूती से मैदान में है। 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी इस बार दिल्ली के सिंहासन पर सवार होने के लिए साम दाम दंड भेद लगाने में जुटी है। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता सत्ता की चाबी किसको सौंपती है। दिल्ली के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।